वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरमान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इमरान खान साहब का खिताब चल रहा है, क्या लाइन ऑफ एक्शन है इस वक्त? क्योंकि आज भी उन्होंने महंगाई और बाकी जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम है उसको कंडेम भी किया है। अगला प्रोग्राम कब है, लॉन्ग मार्च कब निकलेगा और कैसे मोटिवेट करेंगे आप लोगों को? इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि पाकिस्तान, आप कह लें कि जो इकानमी की हालत है वो बहुत बुरी है और हर रोज़ पाकिस्तान डिप्लीट हो रहा है, ब्लीड हो रहा है। पाकिस्तान के रिज़र्व ख़त्म हो रहे हैं, पाकिस्तान से खुराक कम हो रही है, पाकिस्तान में एनर्जी कम हो रही है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ज़राअत तबाह हो रही है, उसकी वजह से इंडस्ट्री तबाह हो रही है, बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है और महंगाई का सैलाब कुछ आ चुका है। बाकी अभी दूसरी केस जो बड़ी केस है वो आने वाली है। सो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में शायद 28% कभी पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। भुट्टो के दौर में एक बार महंगाई 26% हुई थी, वरना पाकिस्तान में कभी इतनी बड़ी महंगाई नहीं जो 28% हुई है। लेकिन ये ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, ये अराउंड 35% के लगभग महंगाई जाती हुई नज़र आ रही है। सो इस वक्त तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है। सो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये लोग कंप्रोमाइज़ करके आए हुए हैं। इन्होंने मुल्क अमेरिका को बेच दिया है, इन्होंने मुल्क को अमेरिका की कॉलोनी बना दिया है और जो जो इसके ज़िम्मेदारान हैं वो सियासी हैं या गैर सियासी हैं, वो सामने हैं या पीछे हैं, नज़र आ रहे हैं या पोशीदा हैं। हम सारों का एहतसाब ज़रूर करेंगे, ये अवाम लोगों का एहतसाब ज़रूर करेगी जो इस मुल्क के साथ जिन्होंने दुश्मनी की है। कैसे छुटकारा दिलाएंगे अवाम को इस महंगाई से? कोई लॉन्ग मार्च दोबारा? पहला तो छुटकारा आपको साजिश करने वालों से लेना होगा। इनके होते हुए तो अभी महंगाई का आप सोच नहीं सकते कि जो महंगाई आने वाली है, मौजूदा महंगाई को आप भूल जाएंगे। मौजूदा महंगाई आपको बहुत छोटी नज़र आएगी। आज की महंगाई 30% है, अगली महंगाई इससे बड़ी किस्त आ रही है, बड़ी लहर आ रही है। पहली बात इन लोगों से छुटकारा हासिल करना है। मौजूदा जो आप कह लें कि हुकूमत है और इस हुकूमत के पीछे जो है मौजूदा जो चोरों का टोला 11 लोगों का 13 लोगों का जो टोला है, इस टोले के पीछे कौन है, इन ब्लैक मेलर्स के पीछे कौन है, जो इनको लाने वाले हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, जिन्होंने इन्हें इम्पोज किया हम पे, वो लोग आप कह रहे हैं इन लोगों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। वो 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं और ये 14। कोई लॉन्ग मार्च करेंगे? क्योंकि पहला लॉन्ग मार्च कहते हैं उतना कामयाब नहीं हुआ, रुकावटों की वजह से नहीं चल सका। हम सड़कों पे हैं, हम सड़कों पे हैं, हम मैदान में हैं। आज का मैदान सड़क है, ये सड़क है, ये रोड है। आज की जंगे बदर, आज की जंगे ओहद सड़क पे है, तलवार से नहीं है, घोड़े से नहीं है। आज की जंग गवाही से है, हाथ खड़ा करके है, गवाही देनी है। हम हक के साथ हैं, ये हमने गवाही देनी है। हम मैदान में हैं, हम मैदान में खड़े रहेंगे, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जो कुछ भी हो, हम इधर खड़े रहेंगे। हम खड़े हैं, गवाही देते रहेंगे उस वक्त तक जब तक मुल्क आज़ाद नहीं होता। मुल्क जब तक